तो द डेथ और फुल के साथ आपकी एक पुरानी साइकिल ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ की जर्नी की नई शुरुआत हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अब तक आपने जिस अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे थे वो आपको मिल रही है। अब आपकी लाइफ की किसी भी फेज की नई शुरुआत हो रही है, नई होप के साथ। स्टार का कार्ड, होप के साथ आपको शुरुआत करनी है। अब तक आपने जो 2 चीज़ों में जगल किया है और इसकी वजह से आप किसी भी एक भी सिचुएशन को न्याय नहीं दे पा रहे थे, तो वो आपकी जगल की सिचुएशन ख़त्म हो रही है। 2 सिचुएशन में आप अब तक स्टक थे, हैंगमैन स्टक थे, तो उसमें से अब आप बाहर निकल कर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। नई शुरुआत करके अब आप किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ रहे हैं। मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी और आपकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। और इसके लिए आपको आपकी पुरानी जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उसे आपको बदलना है। इसकी वजह से आप भगवान की ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, ये डेविल एनर्जी की वजह से। डेविल एनर्जी, हम सब में डेविल होता है, हम सब के कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव कुछ ट्रॉमास होते हैं, नेगेटिव हमारे कुछ कर्मा होते हैं, उन्हें हमें रिजॉल्व करके आपको अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है। और अब तक आप जो हैंगमैन की सिचुएशन में थे, हैंगमैन की जो सिचुएशन में से थे आप, उसमें से आपको होप के साथ बाहर निकल कर 2 ऑफ पेंटिकल मतलब जगल की सिचुएशन में से भी बाहर निकल के कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा साहस की भी ज़रूरत होगी और भगवान आपको वो भी देंगे। और इसके लिए आप नेगेटिव पैटर्न में थे, इसलिए आप भगवान की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको स्टकनेस में से बाहर निकलकर अपनी पुरानी पैटर्न्स को बदलकर अपने लाइफ की नई शुरुआत करनी है और भगवान की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। तब जब आप इस जगत की सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे, तभी आप होप के साथ नई सिचुएशन में, नई साइकिल में आप शुरुआत कर पाएंगे। हैंगमैन का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब आप सिचुएशन को, लोगों को, अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। और इसीलिए आप अपनी कार्मिक पैटर्न को पहचानेंगे और उसे ख़त्म करके किंग ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में आएंगे। जैसे ही आप अपनी कार्मिक साइकिल ख़त्म करेंगे, जगल की सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे, आप भगवान की ब्लेसिंग को भी रिसीव कर पाएंगे। ये स्टकनेस में से आप बाहर निकलेंगे। देखा है आपने, देख रहे हैं कितना स्टक है ये इंसान, बंधा हुआ है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, उनमें से आप बाहर निकलेंगे। आज तक ये 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिवर्स आया है, मतलब कि आज तक आपने जो जख्म खाए हैं उसमें से अब आप बाहर निकल, हीलिंग हो रही है। स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड होता है। जख्म आप हील हो रहे हैं, आपके जख्म हील हो रहे हैं और आप स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हैं। मतलब अब आप नए साहस के साथ आपको नई शुरुआत करनी है और स्टकनेस में से बाहर निकलकर प्रॉस्पेरिटी में आना है, किंग ऑफ पेंटिकल पोजीशन में आना है। देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड में से भगवान का क्या गाइडेंस है। ईश्वर मेरे पार्ट नंबर 2 के व्यूअर को डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इनके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड आया है एक्सेप्टेंस। पार्ट नंबर 1 में भी यही आया था, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द न्यू ओपन्स द फ्लो। मैंने कहा ना, नई द डेथ के साथ नई शुरुआत हो रही है, तो फुल के साथ नई शुरुआत हो रही है, तो आपको नई शुरुआत के लिए ओपन रहना है। रेडिकल एक्सेप्ट करना है, जो कुछ भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द न्यू ओपन्स द फ्लो।
देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए। डिटैचमेंट, मैंने कहा था ना कार्मिक साइकिल को आपको खत्म करके बाहर आना है, डिटैच होना है। विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it's fulfilled. जब आप ये पुरानी नेगेटिव एनर्जी में से डिटैच होंगे, यू फाइनली फील वॉल इनसाइड, आप अपने आप को पूरा महसूस करेंगे अंदर से। किंग ऑफ पेंटिकल, आप अपने आप को पूरा महसूस करेंगे। विथ और विथआउट द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ायर, मतलब कि आपको आपकी जो डिज़ायर, पहले आपको ये लगता था कि मेरी ये डिज़ायर ख़त्म होगी उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा, मैं फुलफिल होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी डिटैचमेंट का मतलब है कि आप ये आपकी डिज़ायर से डिटैच हो जाएंगे, आपकी डेविल डिज़ायर से आप डिटैच हो जाएंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। डिटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट करेंगे तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे जो आपकी लाइफ में आ रहा है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, भगवान का प्रसाद समझकर अब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता होगा कि द डेविल के साथ कि आपको ये जो मिला है वो आपके ही कर्मों का बदला मिला है, आपके ही नेगेटिव कर्म का, इस जन्म के या पिछले जन्म के खराब कर्म का ही आपको ये बदला मिला है, और इसीलिए आप उसे डिटैचमेंट के साथ एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, भगवान क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। ये स्कूल हमारा जो दुनिया है, जो अर्थ है, ये एक स्कूल है और इसे यहाँ हम इवॉल्व होने के लिए आए हैं, लर्न करने के लिए आए हैं। और सबकी, वो कहते हैं ना कि सबका प्रश्न पेपर अलग अलग होता है, तो हमारा स्टडी प्लान अलग है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी प्लान होता है और उसमें से हमें पसार होकर लर्न करना है, इवॉल्व होना है। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। बार बार ये डेविड कार्ड की तरफ ही इशारा हो रहा है कि आज तक आपके इस जन्म के या पिछले जन्म के कई जो नेगेटिव कर्म है उनका ही आपको फल मिल रहा है और उनमें से आपको लर्न करना है डिटैचमेंट के साथ, फिर एक्सेप्टेंस में आना है। जो आपको मिलेगा उसे आपको एक्सेप्ट करना है और नई शुरुआत करनी है। आपको ये समझना है कि हर आदमी की, हर पर्सन की अलग अलग सिचुएशन होती है। आप आज तक आप जो दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। द हैंगमैन के साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब हमें, हमारी सबकी अलग अलग संघर्ष होते हैं, सबके अलग अलग स्टडी प्लान होते हैं, सिचुएशन होती है, उनमें से हमें स्टडी करके बाहर निकलना होता है। तो अब आप अब से आज तक जो आप कंपेयर कर रहे थे दूसरों के साथ, वो भी अब आप बंद कर देंगे और डिटैचमेंट के साथ अब आप एक्सेप्टेंस में आएंगे। जो भी आपको मिलेगा आपकी लाइफ में उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस की पोजीशन में आएंगे, यही है आप प्रॉस्पेरिटी रिसीव कर पाएंगे, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आएंगे। देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड में से आपके लिए कौन सा मैसेज आता है। अरे कृष्ण भगवान, सॉरी, कृष्ण भगवान की लाइफ में से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कृष्ण भगवान मेरे व्यूअर को डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है सरेंडर। Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to divine will. भगवान को पूरे अपने आप को सरेंडर कर देना है। भगवान जो देंगे आपको ये समझना है कि वो जो मिला है वो आपके ही कर्मों का फल आपको मिला है और एक्सेप्टेंस में आना है और सरेंडर कर देना है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ। दो पोजीशन में
झगड़ कर रहे थे वो नहीं करना है। अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देना है। कंट्रोलिंग इश्यू नहीं करना है, कंट्रोलिंग छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड। हमें चाहिए या ना चाहिए, जो हमें मिलता है उसे हमें रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड यू विल रिसीव हेल्प। आपको भगवान की हेल्प भी मिलेगी। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। भगवान की इच्छा से ही, जब आप सरेंडर करने रहे भगवान की इच्छा से ही आपको जो मिलेगा, वो जो मिलेगा वो आपके ही कर्मों का फल होगा। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस में आते हैं तो आपकी नेगेटिव जो कार्मिक पैटर्न्स होती है वो ख़त्म होकर अब आप हील होते हैं और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आती है। पुराने नेगेटिव कर्मास हील होते हैं और ये एक सरेंडर से आते हैं। जितना आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप ज़्यादा जगल करेंगे और उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। भगवान से आपको मदद मांगनी है। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प। जब भी आप स्टक हो सिचुएशन में, भगवान से हेल्प मांगनी है। द मैसेज हेल्प विल कम टू यू। आपको जो हेल्प नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जरूरी आपको जो मदद चाहिए होगी वो आपको भगवान से मिलेगी। इस कार्ड से देख रहे हैं जो एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन ये रिसीव नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि अब तक वो दो सिचुएशन में झगड़ कर रहा था, स्टक था, और इसीलिए भगवान जो ब्लेसिंग दे रहे थे उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखा, लेकिन जब भी आप सरेंडर कर देंगे, अपने आप को भगवान को सौंप देंगे और इस झगड़ की सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, आपको भगवान की ब्लेसिंग आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस कार्ड में देख रहे हैं आप 3 कप्स है आपके पास, लेकिन वो उसे देख भी नहीं रहा और भगवान आपको चौथा कप भी दे रहे हैं, लेकिन आंखें बंद कर दी है इन्होंने। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो स्टक है सिचुएशन में। तो आपको भगवान से मदद मांगनी है, सरेंडर कर देना है, भगवान से मदद मांगनी है, तो आपको जरूरी मदद आपको जरूर मिलेगी भगवान से। देखते हैं और क्या कार्ड आती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, हैंगमैन में से। थिंक एंड एक्ट वाइजली। सोच समझ के करना है, पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, प्रेजेंट माइंड से जो करना है वो प्रेजेंट माइंड से करना है। स्टक नहीं रहना है सिचुएशन में, स्टकनेस में से बाहर निकलना है। और सोच समझ के करना है। आपकी लाइफ के डिसीजन आपको सोच समझ के करने हैं और ये कार्मिक पैटर्न्स को आपको तोड़ना है और जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, नई साइकिल की शुरुआत करनी है, साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। देख रहे हैं कितना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है, पुरानी पैटर्न्स को ख़त्म करके। आपकी लाइफ की साइकिल चेंज होने वाली है। नेगेटिव में से नेगेटिव साइकिल ख़त्म होकर पॉजिटिव शुरू हो रही है और इसके लिए आपको सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है कि सबकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल जर्नी होती है। दो चीज़ों में स्टक नहीं रहना है, दो चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको डिसीजन लेना है। आपको हिम्मत करके, फुल कार्ड के साथ आपको हिम्मत करके ये दो चीज़ों में जो आप स्ट्रगल कर रहे थे उनमें से आपको बाहर निकलना है। इसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी और भगवान से हेल्प मांगनी होगी। आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। अब ये गोपाल का कार्ड आपके लिए आया है, कृष्ण भगवान का छोटा स्वरूप। क्या कहते हैं आपको? परफेक्शन ऑफ, आई होप विजिबल, परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, fertility and the well-being of newborns, devotion to Krishna and those closest to him। तो फूल के साथ अब आपको नई शुरुआत करनी है और इसके लिए शुरुआत हमेशा 0 से होगी, जिसका नंबर भी 0 होता है। फुल कार्ड का 0 से आपको शुरुआत करनी है।
और शुरुआत देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना निर्दोष होता है ना। भगवान का यही स्वरूप है, कृष्ण भगवान का बाल गोपाल स्वरूप, जो बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि आज तक उसने उस पे लेयर नहीं चढ़े हुए। बालक का जब जन्म होता है तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। इस दुनिया की नेगेटिव चीज़ों से वो अफेक्टेड नहीं होता है, लेयर्स नहीं चढ़े होते उस पर, उसकी आत्मा प्योर होती है। वैसे ही हमें ये चाइल्ड लाइक एनर्जी से शुरुआत करनी है। आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है और उसके बाद शुरुआत करनी है। पेरेंटल लव, भगवान, पेरेंटल लव मतलब भगवान का जो आपको ये लव मिल रहा है उस सब आपको एक्सेप्ट करना है। और इसके लिए आपको द फुल की एनर्जी में आना होगा, चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना होगा। फर्टिलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ न्यू बॉर्न्स, नए जन्मे बच्चे की तरह जीरो से शुरुआत करनी है। मतलब डिवोशन टू कृष्णा है, तो भगवान को डिवोशन कर देना है, कृष्ण भगवान को सरेंडर कर देना है और भगवान की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना है। स्टकनेस में से बाहर निकलना है, दो चीज़ों में से, स्ट्रगल में से बाहर निकलना है और नई तरह से शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है। भगवान यही कहना चाहते हैं आपको कि आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है, नए से शुरुआत करनी है। आज तक आपने जो आपको जो कोई जख्म मिले हैं, जो कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, उसके लिए, इसकी वजह से आप जो अफेक्टेड हुए हैं उस सब को आपको हील करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। भगवान आपको मदद कर रहे हैं, उसके लिए आपको भगवान से हेल्प मांगनी है। आपकी हीलिंग हो रही है और अब आप नए फेज में नए साहस के साथ शुरू करेंगे आपकी जर्नी। नई जर्नी की शुरुआत करेंगे आप चाइल्ड लाइक एनर्जी से, नए सर से। आज तक आपको जो तकलीफ मिली है उसकी वजह से जो आपकी आत्मा को जो चोट पहुंची है उन सब का आपको हील करके प्योर फॉर्म में आके, चाइल्ड लाइक एनर्जी में आके नई शुरुआत करनी है। भगवान का मैसेज आपके लिए ये है। और प्यार के साथ शुरुआत करनी है। पिंक कलर, देखो ये कलर कितना प्योर है। इसी तरह प्योर फॉर्म में पहले आपको अपने आप को करना है। कोई भी नेगेटिव पैटर्न नहीं रखनी है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। कोई जख्म आपको सबको हील कर, सब जख्म को आप हील करके, ट्रोमा से आपको बाहर निकल के नई शुरुआत करनी है। चाइल्ड लाइक एनर्जी से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएंगी 100%। तो ये है माँ शक्ति का मैसेज आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।